प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। आइए मिलकर के हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें, स्तुति करें, क्योंकि जहाँ 2 या 3 लोग मिलकर के पिता परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वहाँ पे चीज़ें चेंज होती हैं, स्टक नहीं पड़ी हुई होती। तो आइए हम मिलके पिता परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा आज के इस सुंदर दिन को देने के लिए। पिता परमेश्वर, जब हम तेरे वचन पर मनन करते हैं, होने दे पिता परमेश्वर कि हम तेरे इस वचन को अपने जीवन में उतारने पाएँ। पवित्र आत्मा हमें समझाए और तेरे इस वचन के ज़रिए पिता परमेश्वर हमारा जो सोचने का नज़रिया है वो चेंज हो। अपने वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर पिता परमेश्वर, और हमारी आत्मिक आँखें और आत्मिक कानों को खोल। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। आज का जो वचन है बहुत ही पावरफुल है। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय का है, जिसमें मत्ती का 1:18 है, जिसमें लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने में पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हम में से हर एक जने के जीवन में ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि जब प्रभु हमें कोई डायरेक्शन देते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि मरियम और यूसुफ को पहले से ही इंस्ट्रक्शंस मिल गए थे, है ना, कि आपको ये सारे कार्य करना है। मतलब उनको प्रभु की आवाज़, प्रभु ने जो इंस्ट्रक्शन उनकी लाइफ के लिए रखा है, उनको वो विज़न के द्वारा, सपनों के द्वारा दिया गया। अब उनका क्या काम था कि उसको उन्हें फॉलो करना है। ऐसे नहीं है कि पिता परमेश्वर सिर्फ उस वक्त थे और उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए। और सबसे बड़ी बात कि मरियम और यूसुफ को पता था कि ये पिता की तरफ से है और हमें ये फॉलो करना है। सेम वैसे ही आज की इस दुनिया में भी हम में से हर एक जने से पिता परमेश्वर बातें करता है। हम में से हर एक जने से, क्योंकि हम में से हर एक जना पिता परमेश्वर का बेटा और बेटी है। वो हम में से हर एक जने का जो लाइफ का जो कंट्रोल है उनके हाथों में है। वो उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, उन्होंने हमको माता के गर्भ में रचा है। तो वो जानते हैं कि हम में से हर एक जने के लिए क्या है बेटर लाइफ में, और क्या हम में से हर एक जने को रचा है इस दुनिया में काम करने के लिए। लेकिन उससे पहले वो हमको इंस्ट्रक्शंस देते हैं हमारे जीवन में हमें किस प्रकार से चलना है। उस फाइनल रिज़ल्ट तक लाने के लिए वो एक एक स्टेप बताता है। वो आपको पूरी पिक्चर नहीं देता, वो एक एक स्टेप आपको बताता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि क्या हम उस पहले स्टेप में कदम रखते हैं या हम स्किप कर देते हैं, है ना। अगर आज के टाइम पे कहा जाए तो हो सकता कि मरियम अगर यूसुफ सपना देखता तो वो ऐसा होता कि जैसे हम लोग भी सपने देखते हैं। हम इस सपने को कैसे मानते हैं? हम लोग मानते हैं कि भाई आई गई बात हो गई, सपना देखा और फॉलो नहीं किया। और मतलब उस सपने में इतना कन्विक्शन था, उस सपने में इतना पावर था, और इतनी ज़्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि क्लैरिटी थी। सेम वैसे ही पिता परमेश्वर जो है हम में से हर एक के साथ आज भी
सिर्फ सपने के द्वारा ही नहीं, कई सारी चीज़ों के साथ अपने अपने तरीके से बात करता है, कार्य करता है, चीज़ें दिखाता है कि क्या हमें अपने लाइफ में ये आगे फॉलो करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। उन लोगों को बीच में हमें रखता है, हमारे पास्टर्स हो गए, वैसे संगति के लोग जो प्रभु में हैं, तो हम अगर पूछें पिता से कि क्या हमारे लिए सही है, क्या नहीं है, आपको स्वप्न तो वो देता है, आपको विज़न भी वो देता है, आपके सामने आसपास वो माहौल भी बना के रखता है। वो आपके उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए जब आप पूछते हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है हमेशा, सबसे पहले आपको कन्विंस करने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है पवित्र आत्मा के द्वारा की गई। तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अपनी पवित्र आत्मा की उस आवाज़ को सुनने पाएँ। और आप उस पवित्र आत्मा की आवाज़ को कैसे सुनेंगे? बहुत ज़रूरी है कि आप जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे जो है आवाज़ें आती हैं। जो पवित्र आत्मा की आवाज़ होती है वो सबसे धीमी और सबसे क्लियर, लेकिन बहुत ही क्लैरिटी के साथ होती है। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और जो शैतान की आवाज़ होती है, जो सांसारिक चीज़ें होती हैं, वो बहुत ही लाउड होगी, बहुत ही इम्पेशंस होगा, उसमें कोई पेशेंस नहीं होगा, जल्दी करो टाइप्स होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को डिसर्न कर पाएँ अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों में। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन का जो भी कुछ निर्णय लेते हैं, पवित्र आत्मा के साथ पूरी संगति हो करके अपने लाइफ का डिसीजन लीजिए। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, पूरा एक होल पिक्चर, पूरा एक पीछे का एक पूरा वातावरण क्रिएट किया गया। एक इस दुनिया में एक बड़ी गिफ्ट प्रभु पिता परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए दी। उद्धारकर्ता हमें दिया, एक बड़ा गिफ्ट दिया। सेम वैसे ही पिता परमेश्वर ने हम में से हर एक के जीवन में हमारा गिफ्ट भी रेडी किया हुआ है, लेकिन ज़रूरत है कि हम उनके उस फुट स्टेप को फॉलो करें, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें जो पिता परमेश्वर हमें देता है, रोज़ देता है। आई होप कि मैं आपको समझा पाई होंगी इस मैसेज के ज़रिए कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। हमें ज़रूरत है कि हम पवित्र आत्मा से सहायता लें। वो हमारा सहायक है। वो हमें पिता का नेचर, पिता का स्वभाव, पिता को क्या अच्छा लगता है, पिता ने हमारे लिए क्या चुना हुआ है। जब आप बात करेंगे, यकीन मानिए वो आपको हर एक चीज़ दिखाएगा। आपको पेशेंस, आपको फेथ, आपका अंदर जो चीज़ें आप नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें वो आपसे करवाएगा। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ इस मैसेज के ज़रिए चीज़ों को, और मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।